हम लोग यहाँ पे एक दूसरा रिएक्शन देख रहे हैं एंड दैट इज द रिएक्शन ऑफ फिनॉल। रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स देख रहे हैं, तो एक तो राइमंड टाइमर देख लिए। रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स में और भी रिएक्शन है जो राइमंड टाइमर की तरह ही है। जैसे मान लो अगर फिनॉल को आप ट्रीट करते हो, फिनॉल इज ट्रीटेड विथ, ठीक है, हम लोग क्लोरोफॉर्म नहीं ले, हम लोग को आईआईटी में दे दिया CCl4 और NaOH, ये दे दिया। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, टू प्रोडक्ट्स विल गेट फॉर्म्ड, बट यहाँ सैलिसाइल्डिहाइड नहीं बनेगा, यहाँ सैलिसाइक्लिक एसिड बनेगा, ठीक है, ऑर्थोसैलिसाइक्लिक एसिड एंड पैरासैलिसाइक्लिक एसिड, दिस इज ऑर्थो, ठीक है, सैलिसाइक्लिक एसिड, और ये वाला प्रोडक्ट जो होगा दिस इज पैरासैलिसाइक्लिक एसिड। अगेन अगर हम लोग बात करते हैं कि विच प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे भी सेम है, अगर अनसब्स्टिट्यूटेड है देन ऑर्थो वाला मेजर हो जाएगा एंड ये हो जाएगा माइनर। रीजन यहाँ क्या दोगे, व्हाट इज द रीजन, सेम एज आरटीआर, जो आरटीआर में रीजन दिए थे कि साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, तो यहाँ पे जो रीजन दोगे दैट इज सेम एज राइमर टाइमर रिएक्शन की OH जो है Na+ के साथ मिलकर एक साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा, जो कि आयन इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से, आयन इलेक्ट्रॉन पेयर के अट्रैक्शन की वजह से स्टेबल हो जाएगा। मैकेनिज्म इज आल्सो वेरी सिमिलर, ठीक है। मान लो कि ये OH फिनॉल है, तो फिनॉल से पहले तो बेस H+ निकालेगा, और बेस अगर H+ निकालता है तो ये हो गया तुम्हारा O-, एंड इसके बाद इस O- का आप कह दो कि न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, तो अब यहाँ से क्या होगा, अटैक होगा, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाएगा एंड ये अटैक करेगा CCl4 पे, ठीक है, ये अटैक करेगा CCl4 पे। जब इसका अटैक आप कराओगे, यहाँ पे नेगेटिव आया, इस कार्बन पे गया, एक Cl को बाहर कर दो, बाहर करोगे, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो गया तुम्हारा H, यहाँ जुड़ गया CCl3, और यहाँ है डबल बॉन्ड, यहाँ है डबल बॉन्ड। आफ्टर दैट ये अगेन अपनी एरोमेटिसिटी गेन करेगा, ठीक है, यानी कि टॉटोमराइज करेगा, और टॉटोमराइज करने पे ये हाइड्रोजन इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट दिस, यहाँ आ गया OH, यहाँ आ गया CCl3, ठीक है। इसके बाद NaOH का अटैक होगा अल्काइल हैलाइड पे, और NaOH का जब अटैक होगा तो सिंपल है, यहाँ OH हो गया, दिस इज C, दिस इज OH, यहाँ पे तीनों Cl बाहर हो जाएगा और तीनों जगह आके OH निकल आके लग जाएगा। जब ये बन गया आपका, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में वाटर बाहर निकाल देना है। तो ये जब बना तो आपको पता है कि एक कार्बन पे 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता, तो यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा OH, एंड आफ्टर दैट यहाँ से वाटर को बाहर निकाल दीजिए। जैसे ही आप वाटर को बाहर निकालेंगे आपको सैलिसाइक्लिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है, वैसे ही आपको ऑर्थो सैलिसाइक्लिक एसिड मिल जाएगा। उसी टाइप का रिएक्शन है, बट रिएजेंट में जरा सा छेड़छाड़ कर दिया गया है, तो यहाँ पे सैलिसाइल्डिहाइड नहीं मिल रहा है, यू आर गेटिंग व्हाट, सैलिसाइक्लिक एसिड। सिमिलर वे में पैरा पोजीशन पे भी अटैक होगा एंड यू विल गेट पैरा सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है। नोट कर लो इसको यार, यहाँ पे दिस इज द मैकेनिज्म, ये आपका मैकेनिज्म है। डू वन क्वेश्चन। इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं CHCl3 NaOH के साथ, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ लोग ऐसा बनाए इसका आंसर, और कुछ लोग इसका आंसर ऐसा बनाए, दोनों गलत है, ठीक है, ना तो ये बनने वाला है ना ये बनने वाला है।
तो ये रिएक्शन है क्या सर? इस रिएक्शन को बोलते क्या, ऐसे ही लिख देते हैं, एबनॉर्मल आरटीआर ही है, बट नॉर्मल आरटीआर नहीं है, नॉर्मल आरटीआर। यहाँ पे क्या करना है आपको? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है NaOH प्लस CHCl3, ठीक है। अगर हम लोग मैकेनिज्म पे जाएं, मैकेनिज्म ऐसे रिएक्शंस, ऐसे क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें पता है कि NaOH CHCl3 मिलके क्या बनाने वाला है? कार्बीन बनाने वाला है। कार्बीन क्या बनेगा? CCl2 बनेगा, ठीक है यार, सबको पता है कार्बीन बना है यहाँ पे। यस सर। अब यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है बेटा, वो एसिडिक है, तो उसको भी बेस निकालेगा। यहां तक तो ठीक था यार, आप लोग ठीक था, मतलब यहां तक, चलो यहां तक ये नेगेटिव इस पे आ गया। अब ये नेगेटिव इस पे आया, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। इसका रिएक्शन होगा CCl2 के साथ। और CCl2 जो है, तुम जैसे करा रहे हो कि नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज जाके पैरा पे पहुंचेगा, पैरा पे पहुंचने के बाद CCl2 पे अटैक कर देगा, ठीक है। वो माइनर पाथ है, मेजर पाथ कुछ और है। मेजर पाथ ये है कि ये CCl2 कार्बीन है, यहाँ इसको पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो ये जाके पाई बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्शन जो हम पढ़े थे, इंसर्शन के बाद क्या मिलेगा? इंसर्शन के बाद आपको यही मिलेगा, दिस इज नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये हो गया कार्बन, दिस इज Cl, दिस इज Cl, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है। अब जो है, ये नेगेटिव चार्ज तुम लोग को अटैक कराना है, ठीक है। ये जब अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा, और टूट के मान लो यहां चला गया, ठीक है। इसको ऐसे दिखा दो, सॉरी, इसको ऐसे दिखा दो कि ये टूट गया। ऐसे टूटने के बाद देखो अब 6 मेंबर का रिंग बन रहा है, ठीक है। कैसे यार? तो दिस इज 1, दिस इज यार 2, दिस इज यार 3, दिस इज यार 4, दिस इज यार 5, ठीक है। एक कार्बन कहाँ छूट गया? एक कार्बन, हाँ, एक मैंने बीच में छोड़ दिया है कार्बन नंबरिंग, एक मिनट, जस्ट इनके बगल में ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। तो आराम से प्यार से 6 मेंबर का रिंग बना लेना है पहले आपको। तो आप बोले सर एरोमेटिसिटी तो चला जाएगा, सब वापस आ जाएगा, चिंता नहीं करना। यहाँ पे यार 1, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, इसके बाद वाला कार्बन पे 2 क्लोरीन लगा दिए, ठीक है। तो ये हो गया 3, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आ गया यार डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या है? नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा और Cl जो है बाहर जाएगा, और ये अटैक किया और ये Cl बाहर चला गया, एरोमेटिसिटी भी मिला, रिंग एक्सपेंशन से रिंग स्ट्रेन भी कम हो गया। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से पिरिडीन, सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन मिल जाएगा, ये, और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा एक Cl। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं एबनॉर्मल आरटीआर हो रहा है, दिस इज द एबनॉर्मल आरटीआर, ठीक है। आरटीआर भी इसी तरह से होता है, बट उसको मैंने तुमको दूसरे तरीके से मैकेनिज्म बताया है, ठीक है। वहां बेंजीन पे भी अगर हम लोग करते हैं, किसी किसी को लग रहा होगा सर आपका मन ऐसा हुआ, हम लोग पहले भी आप ऐसे क्यों नहीं किए? ऐसे ही किए यार, कर लो तुम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर ये रहता तो इस तरह से भी दिखा सकते, ये भी मैकेनिज्म सही है। यहाँ पे O- होता और यहाँ पे CCl2 बनता, तो यहाँ ऐसे दिखा देते। समझ रहे हो बात को? फिर ये अटैक करता, अटैक करने के बाद क्या यस होता? सर। एक बॉन्ड टूटता और कुछ नहीं होता, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता? टूट जाता। समझ रहे हो बात को? यस सर। वही, उसी हिसाब से यहाँ भी ये मैकेनिज्म भी सही है, वहां पे भी इस तरह से बनाओगे तो वही प्रोडक्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन उस मैकेनिज्म से क्या है कि तुम्हारा प्रोडक्ट गलत आ जाएगा, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो गलत आ जाएगा, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और एरोमेटिसिटी भी रिटेन्ड रहेगा। तो व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन दिस केस? द मेजर प्रोडक्ट विल बी pyridine, सब्स्टिट्यूटेड pyridine, ऐसे दिखा के यहाँ Cl लगा। चलो नोट कर लो इसको। ये हो गया साइक्लोपेंटाडाइन,
यहाँ दे दे रहा है तुमको CHCl3 प्लस दे देगा टर्शरी इस तरह से ब्यूटॉक्साइड आयन या पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड दे दिया। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? और मैकेनिज्म बना के भेजना हमको फोटो, ऐसा डायरेक्ट नहीं। सिंपल क्वेश्चन है। इसका हाइड्रोजन कार्बन का हाईली एसिडिक है। व्हाई इट इज हाईली एसिडिक? बिकॉज हाइड्रोजन के निकलने पे रिंग एरोमेटिक हो जाएगा। ये हो गया नेगेटिव, नाउ दिस रिंग इज एरोमेटिक, इसलिए इस हाइड्रोजन को निकालेंगे। इसके बाद कार्बीन जनरेट हो रहा है, कार्बीन जो है CCl2, ये CCl2 इंसर्ट होगा पाई बॉन्ड के अंदर, पाई बॉन्ड के अंदर इंसर्ट करो इसको, ये नेगेटिव, ये कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज Cl, दिस इज Cl। आफ्टर दैट दिस नेगेटिव चार्ज विल अटैक हियर, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 6 मेंबर का रिंग बन गया आपका। यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। फिर अगर हम बात करें थर्ड कार्बन पे, 2 क्लोरीन होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, नेगेटिव अटैक करेगा और Cl बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर फाइनली ये आ जाएगा, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। रिएक्शन कुछ कुछ और अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है, सेम टाइप रिएक्शंस।